और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत या अशांत बताना है। तो जिसमें से पहला प्रश्न है तुम्हारा 13/31/25 और दूसरा है 17/8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के टाइप में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है। जैसा कि क्वेश्चन पहले दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा के बताइए कि निम्नलिखित के परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम पहले ही बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये P/Q के रूप में है, तो ये निश्चित ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यही समझना है। ठीक है, तो शांत अशांत क्या है, ये प्रॉब्लम होता है, ये शांत और ये अशांत क्या है। तो शांत और अशांत को देखते हैं। शांत का मतलब होता है, साइड में कर देते हैं, देखो शांत होता है, शांत किसे कहते हैं ये, अब बताओ शांत क्या होता है। शांत किसी परिमेय संख्या में जो संख्या हर में होता है उसको अभाज्य गुणनखंड करने पर 2m × 5n हो तो वह शांत कहलाता है। समझ में आया? देखो क्या है, किसी परिमेय संख्या में जो संख्या हर में होता है उसको अभाज्य गुणनखंड, मतलब उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करें, जिस पे 2m × 5n हो तो वह शांत कहलाता है। तो शांत का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब इसको अच्छा तरीका से क्वेश्चन में भी देखेंगे। और अशांत वो होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाता है, 2 और 5 के अलावा यदि अगर कोई और संख्या आ जाए तो वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से। सबसे पहले 31/25 है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब देखो आंसर कैसे बनेगा, आंसर हो जाएगा 13/31/25। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, P/Q। ठीक है, अब Q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तो सबको आता करने के लिए 31/25 में अभाज्य गुणनखंड करना। तो ये किससे कटेगा, पहले तो 5 से कराएंगे तो 625 में कट जाएगा, से 9 बार में कटेगा। देखो अभाज्य गुणनखंड कर दिए 31/25। अब यहाँ 31/25 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1। तो 5 पे पावर कितना आ गया, देखो तो 5 पे पावर 5 आ गया। तो 5 पे पावर 5 यहाँ देखो क्या है, ये देखो गुणनखंड करने पर 2 पे पावर m का मतलब होता है कोई भी पावर, n का मतलब कोई पावर, m n का मतलब होता है
2 पर कोई अलग पावर हो सकता है और 5 पर कोई अलग पावर हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 5 पर कोई और पावर है, यदि कोई संख्या रहता तो 2 पर कोई और पावर रह जाता। तो जो जो मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर जो 2 और 5 आए तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। 2 ही केवल रहे वो भी शांत है, 5 रहे वो भी शांत, 2 5 दोनों अगर एक साथ रहे वो भी क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो इसमें केवल क्या है, 5 पावर 5 अकेला है, तो ये निश्चित ही क्या है, एक शांत है। तो लिख देंगे अतः P बटे Q में Q का, ये देखो P बटे Q में Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 पावर 5 आया, 5 आया है। अतः यह शांत आवर्ती है। समझ में आ गया। तो इसी टाइप से तो हम 1.4 का केवल एक क्वेश्चन बता दिया। उसके बाद तुमको टोटल क्वेश्चन बनाना है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में कोई बड़ा बात नहीं है, सबका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर देना जितना भी है इसके अंदर क्वेश्चन। जैसे देखो 17/8 है, तो 17/8 में ये 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 3, 2 पे पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ देखो 2 है ना, तो 2 पे पावर 3 आ रही है, क्या एक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसमें एक अशांत वाला क्वेश्चन भी हम बना देते हैं। तो अशांत जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बुक में होगा अशांत का सिचुएशन का, लेकिन इसमें हम एक अलग लिख देते हैं, जैसे अशांत हो जाएगा। तो 13/70 लिख लेते हैं। 13/70 यहाँ देखो 13/70 आ गया। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 13/70 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। तो किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, Q का करना है। तो 70 का सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 2 बार में काटेगा कितना, 35, और फिर 5 का कितना आया, 7, उसके बाद फिर 7 एक बार में कट गया। तो अभाज्य गुणनखंड करना है हमको 70 का 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब बताओ अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या बोला था, 2 और 5, यहाँ देखो क्या बोला था, 2 और 5 कितना आना चाहिए, 2 और 5 ही आना चाहिए। पावर कुछ भी, पावर से इसको मतलब नहीं है, 2 और 5 तो आना निश्चित है। तो बताओ इसमें 2 और 5 आया, 2 5 है, लेकिन क्या आ गया, 7 आ गया। जब 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या जैसे 3 7 कोई भी संख्या आ जाए तो वह क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। तो यहाँ क्या लिखना है, देखो अतः P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, देखो अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, करने पर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 है। अतः यह अशांत आवर्ती क्या है, अशांत तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बनाना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन, टोटल बनाना 1.4 का टोटल क्वेश्चन बनाना। अगर ये इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर कमेंट करना, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 1.4 में केवल 2 ही क्वेश्चन है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है।
अब देखो इसके अंदर में जैसे देखो 1.4 में जो टोटल क्वेश्चन है ना, 10 या कितना क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखना, उसमें से उस सबको सोल्व सबसे पहले करना है, पहले वही क्वेश्चन ना बनाना है। तो बनाने के बाद जो टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो उसमें से निश्चित हमको पता चल जाएगा कौन शांत है कौन अशांत है, वो तो पता चल ही जाएगा। तो उसमें से जो शांत होगा उसी को यहाँ पर बनाना है। इसमें कोई स्पष्ट रूप से क्वेश्चन तो दिया गया नहीं है, तो केवल ये बोला गया है कि जो शांत है उसी का प्रसार निकालना है। क्या निकालना है? प्रसार के बारे में बताएंगे हम, प्रसार निकालना है। तो जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, जैसे देखो यहाँ पे 13/125, ये क्या मेरा निकला था? देखो तो शांत निकला है ना, ये मेरा क्या है? शांत है, ठीक है। या फिर 17/8 शांत है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लेते, इसको तो हम सोल्व करके शांत कर दे, लेकिन इसको नहीं किए थे, 17/8 को नहीं किए थे, तो 17/8 को लेके चलते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकेंड वाला क्या निकला था? तो 17 क्या यहाँ 8 है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना, देखो तो आंसर में लिखना है 17/8 बराबर P/Q। अब बताओ P/Q आ गया, तो आभाज्य गुणनखंड किसका करना है बताओ? तो Q का करना है। तो Q का आभाज्य गुणनखंड मतलब 8 का करेंगे, तो 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 का गुणनखंड 2 गुना 1। अब देखो 2 क्यूब, ये क्या हो गया? शांत हो गया, हाँ शांत है। तो इसके बाद इसको लिखना नहीं क्या था? यह शांत है। शांत है तो पहले हम जान गए नहीं ये शांत है, तब इसके आगे देखो बनेगा कैसे, यहाँ पर से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले 17/8 बराबर कितना निकला है? देखो तो 17/8 का गुणनखंड करने, 8 का गुणनखंड करने कितना आया? 8 का गुणनखंड करने कितना आया? 2/3 आ गया। अब देखो इसके आगे बनाना कैसे है। अब यहाँ समझो, नीचे दिए गए प्रश्न के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। दशमलव प्रसार, इसका क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार का जो शांत रहता है, जो शांत का मतलब क्या होता है बताओ तो? जो क्या रहे? 2/m और गुना 5/n, ये क्या कहलाता है? 2/m 5/n, ये क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। तो शांत के लिए ना हमको लिखना है, तो यहाँ जो है हमको पुराना है 2 और 5, ये 2 और 5, तो केवल जो गुणनखंड हम किए तो कितना का किए? 2 का किए, और इसमें तो 5 तो है ही नहीं, तो 5 को लाना पड़ेगा। 5 को लाने के लिए क्या करेंगे? देखो गुना कर दिए। अब देखो 2 कितना लाना है? 5, तो यहाँ तो 5 का कोई है ही नहीं, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 5 जितना यहाँ पावर उतना यहाँ पावर भी लिख देंगे। तो अब यहाँ देखो 2 और 5 आ गया, 2 और 5 आ गया, तो अब ये शांत हो गया। शांत होने के बाद जो पावर है, जो यहाँ संख्या रहता है वही संख्या ऊपर में क्या होता है? उतर जाता है, उतर गया। तो अब क्या हो जाएगा? देखो 17 गुना 5 को 3 और गुना करने पर 125। अब 2 पंचे 10, पावर कितना हो जाएगा? 3, तो 3 उतर जाएगा, उतर गया। तो अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरा आंसर कितना आ गया? 21/25 आया है। गुना करके देख लेना, गलती हुआ होगा तो। 10/3 है, तो 1 2 3 हुआ। अब देखो ये जब 3 पॉइंट करता है तो ऊपर में 3 संख्या के बाद 0 बैठे हुए, ये 3 खत्म हुआ, 1 2 3, तो यहाँ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.125। देख लेना आंसर होगा। अगर देखो अगर गलत हो जाएगा, ये गुना गलत होगा तो तुम सब देख लेना, अगर गुना गलत होगा तो आंसर नहीं मिलेगा, नहीं तो ये गुना करने के पर जो भी होगा 3 संख्या के बाद फिर क्या हो जाएगा? पॉइंट बैठ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2.125। तो इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, फिर हम बनाएंगे।